Assalamu alaikum friends, welcome to another tutorial of HTML. Today we are going to discuss about advanced forms. मैं पहले ही HTML में फॉर्म्स आपको बता चुका हूँ कि फॉर्म्स होते क्या हैं, तो आज हम थोड़ी सी एडवांस स्टडी करेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो मैं दिखा देता हूँ कि मैंने अपलोड की हुई है, ये आप देख सकते हैं HTML फॉर्म्स ट्यूटोरियल पार्ट 14, ठीक है। ये मैंने अपलोड किया 12 मिनट्स के। अगर आप मेरी ये वीडियो पहले देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आएगी, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा। सबसे पहले आप HTML फॉर्म्स को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने जस्ट ओवरव्यू देना है आपको और कुछ नई चीज़ें हैं वो आपको बतानी है सिर्फ। चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ। तो आज का दोस्तों टॉपिक है हमारा HTML फॉर्म्स। तो फॉर्म्स आपको मैं पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो फॉर्म ये देखें आप, ये छोटा सा एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। आप फेसबुक पे अपना ईमेल एड्रेस देते हैं या फ़ोन नंबर देते हैं और पासवर्ड देते हैं और एक लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं। एक ये हैवी फॉर्म है, लार्ज फॉर्म जिसे कह सकते हैं आप। तो जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो उसमें आपको बहुत सी डिटेल देनी पड़ती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे गूगल फॉर्म होता है तो आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं इसको। तो जैसे भी आप करना चाहें, ये सब फॉर्म में चीज़ें आती हैं। फॉर्म्स, अ फॉर्म अलाउ द यूजर टू एंटर डाटा दैट कैन बी यूज फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। तो फॉर्म बेसिकली होते हैं कि ये यूज़र को अलाउ करते हैं कि यूज़र अपना डाटा एंटर करे और जब ये हमें डाटा रिसीव हो तो हम उसे प्रोसेसिंग करें। तो ये देख सकते हैं लॉगिन फॉर्म, इसके स्टेप क्या आते हैं। जब आप इसको लॉगिन बटन से लॉगिन करते हैं तो ये फ़ौरन से पहले फेसबुक सर्वर पर आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड सर्च करता है। जब इसे एक्सेप्टेंस मिलती है तो ये ओके करता है और आपका पास आपका फेसबुक पेज ओपन हो जाता है। क्रिएटिंग फॉर्म्स, आपको पता है कि फॉर्म के टैग से फॉर्म क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात है, बहुत मेन चीज़ है। फॉर्म तो आप लगा देंगे टैग्स, उसके बाद आपने कंपोनेंट्स लगाने हैं। कंपोनेंट्स के बगैर आपका फॉर्म बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले एक आती है ऑप्शन टैग्स। ये मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ नई चीज़ें मैं लगाऊंगा आज। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले टैक्स का तो पता है आपको। उसके बाद सबमिट का बटन का भी मैंने बताया हुआ, आप बटन के ज़रिए बना सकते हैं या आप इनपुट टाइप के ज़रिए बना सकते हैं। और ये सिलेक्ट का ऑप्शन आपको पता है, जब फॉर्म में होता है सिलेक्ट कंट्री वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड में आपको शो नहीं होता। चेक बॉक्स आपको पता है हमेशा एक चीज़ ओके करने के लिए होता है, टर्म्स एंड कंडीशन पे लगा सकते हैं कि आर यू एग्री विद आवर टर्म्स एंड कंडीशन। और रेडियो बटन है, इसमें से एक सिलेक्ट करते हैं। पिछले फॉर्म में हमारा ये काम हुआ था कि हम मेल एंड फीमेल पे रेडियो बटन लगाए थे तो उस पर दोनों क्लिक कर सकते थे, ठीक है। मैं फर्दर दिखाता भी हूँ कि हमने लास्ट फॉर्म में क्या किया था। अब देखें क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्म, ये देखें फॉर्म का टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये आगे आ जाता है एक्शन। ये भी मैं बता चुका हूँ कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं हमें ये कहाँ पे रिसीव हो, उसके लिए हम एक्शन का इधर बैक एंड पे एक लगाते हैं, एक्शन का एट्रीब्यूट लगाते हैं और साथ हमें कहाँ पे ये मिले कि आपने जो फॉर्म हमें फिलअप करके दिया है वो हमें कहाँ पे रिसीव हो, किस सर्वर पर रिसीव हो। तो हम उसका बेसिकली नाम देते हैं और साथ उसकी एक्सटेंशन लगा देते हैं, ठीक है। आगे इनपुट आईडी, ठीक है। ये आईडी एक नई काम यूज़ हुआ। अब इधर आईडी और आईडी की जगह आप नेम भी लगा सकते हैं, लेकिन ये असल में यूज़ क्यों हुआ यही एडवांस फॉर्म में मैं बताना चाह रहा था आपको कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप करके हमें देते हैं, ठीक है। हमने अगर PHP में सेव करना है, किसी भी सर्वर में सेव करना है, जाहिर सी बात है अगर आप यूज़र नेम देते हैं और पासवर्ड देते हैं, हमें सर्वर में रिकॉग्नाइज करना होता है यार ये हमारे पास आईडी आ रही है। जब आप नाम लिख देते हैं हम पीछे आईडी नहीं देते, ये वाली आईडी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आईडी और यूज़र नेम और पासवर्ड की नहीं देते तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये यूज़र नेम है या ये पासवर्ड है। तो इसलिए हम आईडी और नेम देते हैं, ताकि आईडी दे दें इसकी जगह या नेम लिख दें, एक ही बात होगी, ठीक है। यूज़र नेम दे दें, पासवर्ड दे दें, तो ये बैकएंड पे जो सा हमारा सर्वर होगा उससे रिकॉग्नाइज हो जाएगा। जब ये यूज़र नेम एंटर करेगा, ठीक है, पीछे सर्वर पे ओके कर देगा इसने यूज़र नेम एंटर कर दिया। उसके बाद पासवर्ड एंटर करके तो बैकएंड पे डाटा सर्वर के पास होगा कि इसने वाकई
पासवर्ड एंटर किया है, ठीक है। आगे एक नई चीज़ आ रही है, पहले हमने किया था इनपुट टाइप में सबमिट कर दिया था, ठीक है। अब ये नई चीज़ मैं बता रहा हूँ, बटन का टैग। आप डिफरेंट बटन क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने उधर इनपुट टाइप लगाना है, आप डायरेक्ट बटन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बटन का टैग स्टार्ट हुआ और क्लोज भी हुआ। अब उसके अंदर एट्रीब्यूट देना है आपने, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सेम काम है, कोई डिफरेंट नहीं है। सबमिट का करके और आगे आपने नाम दे देना जो बटन के ऊपर शो होना चाह रहा है, ठीक है। सबमिट लिख देना है, ठीक है, और साथ ही फॉर्म क्लोज कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स यानी यूज़र नेम एंटर करना है, तो उसके लिए आईडी आपको मैंने बता चुका हूँ कि बैकएंड पे हमें सर्वर पे बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आईडी क्या चीज़ यूज़र एंटर कर रहा है, तो बैकएंड पे इसका डाटा हमें चाहिए होता है, तो इसलिए आईडी यूज़ होता है। अगर सिंपल फॉर्म बनाना है तो वो आप आईडी के बगैर भी बना सकते हैं, वो जैसे हमने पिछले फॉर्म में क्रिएट किया था। अब सिलेक्ट है, सिलेक्ट मैं आपको पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूँगा, तो आप पहले वो वीडियो देखें ब्राय करम, ये वीडियो देखने से पहले। तो सिलेक्ट है, सिलेक्ट का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, उसके बाद ऑप्शंस लगाएंगे पाकिस्तान, इंडिया एंड ईरान। जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया। आप सबसे पहले ऑप्शन कंट्री दे दें ताकि जब कोई यूज़र देखे सिलेक्ट इज इक्वल टू कंट्री, फिर क्लिक करें कंट्री पे, नीचे कंट्रीज आए, इस तरह कर सकते हैं आप। अब लास्ट है हमारा क्रिएट आ रेडियो बटन, ठीक है। वही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि पिछले जब वीडियोस में मैंने बनाए थे तो उसमें रेडियो बटन दोनों पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जेंडर होता है मेल एंड फीमेल, तो उस फॉर्म में मेल एंड फीमेल दोनों था। अब यूज़र जो सा यूज़र फॉर्म फिलअप करा उसके लिए हमने अगर वैलिडेशन ऑफ डाटा लगानी है, रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो ये बेसिकली नेम पे होगा, ठीक है। अब अगर आप हमारे पास सर्वर पे आपका फॉर्म फिलअप हुआ आता है, आप दोनों पे क्लिक कर दें तो सर्वर पे एक एरर शो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डाटा आपका डिस्टर्ब हो सकता है, हमें कंप्लीटेड डाटा नहीं मिल सकता। तो उसके लिए बेसिकली नेम लगाया इज इक्वल टू जेंडर लिखा है, दोनों पे आप देख सकते हैं जेंडर लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि जब हम नेम की आइडेंटिटी सेम लिख देंगे, नेम इज इक्वल टू सेम लिख देंगे दोनों पे, जिसका आप रेडियो बटन में चाह रहे हैं कि ये यूज़र एक ही सिलेक्ट करे, तो हम नेम में जो सा एट्रीब्यूट नेम है उसको सेम वैल्यू दे देंगे। जेंडर एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम अगर सेम दे देंगे तो यूज़र जो सा फॉर्म फिलअप करा होगा वो एक ही रेडियो बटन करेगा। तो हम इसकी बाकायदा प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं नेक्स्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। अभी में हम करते हैं, हमारी स्लाइड खत्म होगी, तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करना है, ठीक है। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। मैंने आपको रिकमेंड किया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि विजुअल स्टूडियो कोड में आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, कोड मैंने लिख लिया हुआ है, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे मैं HTML कोर्स में सेव करता हूँ, एडवांस फॉर्म्स, ठीक है, .html के नाम से मैं सेव करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ये देखिए सेव हो चुकी है हमारी फाइल advancedforms.html, ठीक है। अब बॉडी में सबसे पहले हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं इधर एक टैग और बताता चलूँ, लेबल, ठीक है। लेबल किस लिए यूज़ होगा? लेबल आप जब यूज़र नेम लिखते हैं आगे इनपुट टाइप शुरू कर देते हैं, तो लेबल अगर आप लगाना चाह रहे हैं कि नहीं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा इंशाल्लाह ताला इसके बीच में कि आप फॉर्म जब आप देखते होंगे कि एक लॉगिन यूज़र नेम लिखा होता है, उसके आगे बॉक्स बना था, बॉक्स में एक लाइट सा टेक्स्ट लिखा होता है एंटर योर नेम, वो भी आज हम इंशाल्लाह ताला इसमें कवर अप करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ, एक फॉर्म बनाने लगा हूँ, फॉर्म का मैं टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। फॉर्म का टैग का स्टार्टिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। अब हम इसमें यूज़र नेम लिखना चाह रहे हैं, यूज़र नेम, इसको आप लेबल के टैग में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, को वो लगाना ज़रूरी नहीं है, जब आपका काम इस तरह ठीक हो जाता है, ठीक है। नाउ यूज़र नेम एंड देन इनपुट टाइप, मैं इसको ब्रीफली नहीं करूँगा क्योंकि आपको पहले ही पता है। इनपुट टाइप इधर हम करेंगे जी टेक्स्ट, क्योंकि हमने इसमें यूज़र से टेक्स्ट लेना है ओनली, तो टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद आईडी देनी है आपने, आपको मैंने बता दिया आईडी किस लिए ज़रूरी होता है।
आईडी आपको मैं बता दूँ सर्वर के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। आईडी इधर लिख देते हैं हम सिंपल यूज़र नेम। सबसे पहले हम फॉर्म की तरफ दोबारा करते हैं कि हमारा ये एक्शन कहाँ पे सेव हो। एक्शन हम दे देते हैं इधर, ठीक है। इसका मैंने एक और भी एट्रीब्यूट बताया हुआ अपने वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इसका। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी प्रोसेस .php लिख देता हूँ। अगेन कोई मसला नहीं होगा इसको हमारे से। तो इनपुट टाइप, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू यूज़र नेम, टेक्स्ट लिख दिया। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मैंने कोडिंग की है। आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो लाजमी देखिएगा जो सी मैंने फॉर्म्स के बारे में अपलोड किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये मैं फॉर्म का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने फाइल को ओपन किया, ये देख सकते हैं। अब ये देखें ये आपके पास नेम आ रहा है, ठीक है, यूज़र नेम। आप नेम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड आपका हाइड हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ यार जो यूज़र नेम है ना, इस बॉक्स में लिखा देखे कि इधर हमने यूज़र नेम एंटर करना है, तो उसके लिए एक टैग यूज़ होगा। इसी इनपुट में आप डालेंगे, ये देख सकते हैं मैं इधर टाइप टेक्स्ट में यूज़र नेम में डाल रहा हूँ। इधर आप डालेंगे प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर डालने में आप जो सा लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर यूज़र नेम, ठीक है। कंट्रोल एस में करके सेव करता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ। ये देख सकते हैं आपको दोस्तों, अगर मैं इसे जूम इन कर दूँ, ये एक सिंपल सा फॉर्म है। ये आपको सामने ये टेक्स्ट लिखा नज़र आ रहा होगा कि इधर इस बॉक्स में टेक्स्ट लिखा आ गया एंटर यूज़र नेम। तो इसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है इनपुट टाइप में प्लेस होल्डर का, और आगे जो हमें टेक्स्ट शो अप करवाना था वो हमने लिख दिया एंटर यूज़र नेम। और मैं आपको दोबारा फॉर्म की तरफ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसको प्लेस होल्डर को पासवर्ड में भी लिखते हैं ताकि हमारा फॉर्म एक अच्छा सा बन जाए। प्लेस होल्डर एंटर पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, अगेन मूव करते हैं। अच्छा ये भी हो गया माँ। अब ये देख सकते हैं मैंने एक डेट ऑफ बर्थ का एक फॉर्म में क्रिएट किया है, एक नेक्स्ट। तो इधर हम अब टाइप करेंगे यार, इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो फॉर्म को जितना खूबसूरत बनाएंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, उतना आपकी कोडिंग में शार्पनेस आएगी। तो मैं कोड की तरफ दोबारा बढ़ता हूँ और इसका कोड ये देख सकते हैं, ये कोड है इसका। अब ये देखते हैं इनपुट टाइप, मैंने टाइप में अभी तक कुछ नहीं लिखा, वो मैं बताता हूँ, मैं अब लिखूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताना था कि इसके अंदर आप क्या। अब देखें, अब हम इधर इनपुट टाइप में हम इधर लिख देते हैं डेट। डेट जैसे मैंने लिखा डिफरेंट, अब तीन इसकी चीज़ें तीनों आप करें, मैं सिर्फ एक ही करूँगा डेट की। तीनों आप प्रॉपर्टीज़ की यूज़ कर सकते हैं। डेट की कंट्रोल एस करके मैं सेव करता हूँ, आप खुद ही देखिएगा चेंजेस क्या होते हैं। तो ये देख सकते हैं ये डेट मंथ एंड ईयर का आ चुका है। यूँ सेलेक्ट करेंगे, ये आपके सामने डेट एंड मंथ तीन सेलेक्ट की, ये 3 मार्च ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगी। सिंपल इसको भी यूँ कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च नवंबर अक्टूबर, या जो जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा डेट ऑफ बर्थ का एक कन्फ्यूजन क्लियर। अब हम जेंडर पे आते हैं, ये देखें मेल एंड फीमेल दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। ये कोडिंग में हम चेंजेस करेंगे जो मैंने आपको नेम की बताई थी। तो आइए सबसे पहले इसको ठीक करते हैं, चले कोडिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब ये देखें जेंडर, ये मेल एंड फीमेल। अब इसको हमने एक सेम प्रॉपर्टी देनी है नेम की, ठीक है। नेम सेम होना चाहिए, उसकी वैल्यू आप सेम देंगे। नेम जैसे दिया आपने, इसकी एक वैल्यू देंगे, वैल्यू आप दे देंगे इसकी जेंडर, ठीक है, ताकि सर्वर को असेस होने में आसानी हो, ठीक है। अब सेम इधर भी दे देंगे फीमेल में भी, ताकि ये सेपरेटली हो जाए। नेम इज इक्वल टू, ठीक है, जेंडर, ठीक है। सेम हमने नेम दे दिया ताकि ये सर्वर पे जब करे तो यूज़र पे एक वैलिडेशन ऑफ डाटा होगी कि वो एक ही सिलेक्ट करेगा। अब ये देखें मेल पे मैंने क्लिक किया, ये देखें फीमेल पे अब क्लिक किया तो पिछला जो सा क्लिक था वो हमारा रिमूव हो चुका है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, पहले दोनों सिलेक्ट हो रहे थे। ये भी मेरे पिछले फॉर्म में मैंने ये इतना नहीं बताया, इसमें इस वाले ट्यूटोरियल में आपको मैं कंप्लीट ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देख सकते कंट्रीज़ में आप और फर्दर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। CSS की मदद से कलर चेंज कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ और ऑप्शन में ऐड की है, ये है रीसेट, ठीक है। अभी तो ये फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा, अभी मैंने आपके लिए रखा है, मैंने सिर्फ बटन क्लियर किया है।
अच्छा, सबसे पहले मैं बटन क्रिएट करना बता दूंगा आपको। सबसे पहले बटन, ठीक है, ये देख सकते हैं बटन, आगे टाइप दे दें कि सबमिट होना है, ठीक है। उसके बाद क्लोज करें इसे, फिर सबमिट लिखें, यानी जो नाम आप बटन के ऊपर शो करवाना चाहते हो उसका नेम लिखें, एंड बटन, ठीक है। अब ये देखिए रीसेट वाला बटन है, तो इसके ऊपर टाइप क्या करेंगे आप, रीसेट। अब इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इसको रिलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर्म, ठीक है, जो भी करना है हम कर लेते हैं, ठीक है। दिसंबर जनवरी, पासवर्ड मैंने टाइप किया, नेम भी मैंने टाइप दे दिया, कंट्री भी पाकिस्तान, टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। अब मैं चाहता हूँ यार ये फॉर्म मेरे से गलत हो गया तो मैं इसे रीसेट करना चाहता हूँ, तो जस्ट आपने ऑप्शन रीसेट पे क्लिक करना है तो फॉर्म आपका रीसेट हो जाए। बजाय आप इसको रिलोड करते, आपने यहाँ पे ये देखें, मैं अगेन लिख देता हूँ, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सबमिट के साथ मैंने बटन क्रिएट किया रीसेट का, तो आप सिंपल रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक बार कोडिंग आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं कि सिंपल हमने क्रिएट किया। अब ये देखें BR टैग हमें अच्छे नहीं लग रहे, तो हम BR टैग फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे, तो हम सिंपली DIV टैग यूज़ करेंगे। प्रोफेशनल यूज़ करते हैं DIV टैग, तो हम जितनी अपनी कोडिंग को ठीक करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं DIV टैग लगा के वापस आता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने DIV टैग कंप्लीट कर लिया। अब मैं कंट्रोल एस पे सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र को रिलोड करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली होल्ड अप हो गया। बजाय आप BR टैग लगाएं तो ये प्रोफेशनल्स की तरह आप इसे काम में लें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं BR टैग मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्म, इसमें बहुत सी अच्छा मैं आपको इतना बता दूं कि W3 स्कूल एक वेबसाइट है प्योर HTML की। तो आपने जाना है, ठीक है, इनपुट टाइप के 15-16 जो उनसे हैं एट्रीब्यूट्स, वो आप देख सकते हैं। वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 से 4 बल्कि 8-9 मैंने आपको बता चुका हूँ। टेक्स्ट, पासवर्ड, डेट के आगे 3 है, ठीक है। रेडियो आगे वो आ जाता है, चेक बॉक्स, रीसेट आ जाता है, सबमिट आ जाता है। तो 8-10 तो हो गए हैं, 5-6 आप W3 स्कूल से देखिएगा। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल। आई होप आपको बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट टॉपिक ही रह गया, तकरीबन HTML हमारी कंप्लीट हो चुकी है। Okay guys, give the video thumbs up and don't forget to subscribe us. Allah Hafiz till the next tutorial.